हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अतुल कुमार वैभव, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 सितंबर 2023 को जो है सीबीएमई का जो रेगुलेशंस था उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें जो है एमबीबीएस का जो है पासिंग क्राइटेरिया को जो है थ्योरी में घटाकर 40% जो किया गया था, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिटेल भी बताया है। और फिर प्रैक्टिकल और थ्योरी में एग्रीगेट जो है होना चाहिए 50%, ऐसा कहा गया था। मतलब 40 अगर परसेंट थ्योरी में भी लाते हैं तो आपको 60% प्रैक्टिकल में लाना होगा, और अगर जो 40% प्रैक्टिकल में लाते हैं तो 60% थ्योरी में आपको लाना पड़ेगा। मतलब कि ले दे के आपको एवरेज जो है 50% एग्रीगेट दोनों का जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल 50% होना चाहिए पास करने के लिए। तो ये एक मेजर चेंज लाया गया था। अब स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि आखिर ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो इसको लेकर फिर एक FAQ रिलीज़ किया गया था। और ये FAQ रिलीज़ किया गया था आपको, जिसमें ये कहा गया था कि क्वेश्चन था कि सिंस व्हेन विल दीज गाइडलाइंस बी एप्लीकेबल, तो वो था कि 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन था टू हुम आर दीज गाइडलाइंस एप्लीकेबल, मतलब किन के लिए होगा। तो ये कहा गया था कि 2019 और उसके बाद के जितने भी बैचेज हैं उन सभी पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन फिर भी एक डाउट क्लियर नहीं किया गया था। वो डाउट ये था कि आखिर जो है ये किस एग्जामिनेशन से होगा, मतलब कि जो पहले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं क्या उन पर भी लागू होगा, या आगे आने वाले एग्जामिनेशंस पर ही केवल लागू होगा। और फिर एक और डाउट था कि इस 1 अगस्त 2019 2023 से ये जब लागू हो रहा है तो 1 अगस्त 2023 के बाद अगर किसी का रिजल्ट आया है लेकिन एग्ज़ाम 1 अगस्त 2023 से पहले हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या उसको उस पर ये रूल लागू होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर जो है अब कल जो है 5 तारीख को जो है एक नोटिस जो है रिलीज़ किया है एनएमसी ने, और इस नोटिस में जो है कुछ क्लैरिटी लाने का कोशिश किया है। मतलब फिर इस नोटिस में भी फिर पूरा बात क्लियर नहीं है। एनएमसी का तो आदत हमेशा से रही है कि एक बार में क्लियर कुछ नहीं पूरा बताता है, तो पार्शियली थोड़ा सा डाउट क्लियर किया है। तो इसको लेकर जो है लोग मुझे मैसेज कर रहे थे यूट्यूब पर भी और इंस्टा पर भी कि आखिर जो है इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो इस नए नोटिस में क्या लिखा है पहले ये पढ़ के बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें कितना क्लियर हुआ और कितना कुछ अभी भी क्लियर नहीं है। तो इसमें लिख रखा है कि दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द न्यू अमेंडमेंट इन सीबीएमई गाइडलाइंस इशूड थ्रू कोरिएंडम बेयरिंग नंबर इतना डेटेड 19 वेयर अ न्यू अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द सीबीएमई गाइडलाइंस वाइड पेज नंबर 58। मतलब कि ये जो है नया जो गाइडलाइंस में जो अमेंडमेंट किया गया था 1 तारीख को, उसके संबंध में ये लेटर है। तो क्या इसमें है, लिखा हुआ है आफ्टर थॉरो कंसिडरेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन दिस कनेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब रूल बनने से पहले का इफ़ेक्ट इस पर इसमें जो है पॉसिबल नहीं है। मतलब इस कहना ये चाह रहा है कि रूल बनने से पहले जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स पर ये नियम वैलिड नहीं होगा, उसमें वो पुराना वाला नियम ही वैलिड होगा कि थ्योरी में जो है मिनिमम आपको 50% लाना होता था, प्रैक्टिकल में मिनिमम 50% लाना होता था पास करने के लिए। तो 1 अगस्त 2023 से जब से ये रूल आया है, 1 अगस्त 2023 से पहले जितना भी रिजल्ट आया है उस पर जो है नया अमेंडमेंट, जो कि 2 अमेंडमेंट था कि अगर किसी पेपर में किसी सब्जेक्ट में 2 पेपर्स हैं तो उनमें जो है आपको मिनिमम जो है 40% जो है आपको सिक्योर करना पड़ेगा। एग्रीगेट दोनों पेपर का एग्रीगेट करके आप मिनिमम 40% लेइएगा तो आप पास होइएगा। और दूसरा ये इसमें चेंज लाया गया था कि 60-40 वाला, मतलब एग्रीगेट 50 होना चाहिए थ्योरी और प्रैक्टिकल का आपको पास करने के लिए। तो ये दोनों रूल्स एप्लीकेबल नहीं होगा उनके लिए जिनका रिजल्ट जो है 1 अगस्त 2023 से पहले आ चुका है। तो ये बात इतना तो क्लियर है कि रेट्रोस्पेक्टिव में, तो नियम बनने से पहले में इस चीज़ को लागू नहीं किया जाएगा, पुराने रिजल्ट्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक सवाल अभी भी रह जाता है कि क्या उन कंडीशंस में जिनमें एग्ज़ाम तो 1 अगस्त से पहले हुआ था लेकिन रिज़ल्ट 1 अगस्त के बाद आया था, तो क्या उसमें लागू होगा ये अमेंडमेंट या नहीं होगा, या उसमें वो पुराना वाला सिस्टम ही रहेगा 50% मिनिमम दोनों पेपर में लाओ और 50% मिनिमम थ्योरी में लाओ, 50% मिनिमम प्रैक्टिकल में लाओ। ये बात को क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि जिनका रिजल्ट 1 अगस्त के बाद आया है लेकिन एग्ज़ाम 1 अगस्त के पहले हो चुका है उन पर ये भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ज़्यादा चांस है कि ये उन्हीं एग्ज़ाम्स पर एप्लीकेबल होगा जो कि 1 अगस्त 2023 के बाद कंडक्ट करवाए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिज़ल्ट बाद में आया है लेकिन एग्ज़ाम पहले हो गया था आपका तो उस पर एप्लीकेबल हो जाए, इसका चांस कम है। लेकिन इस पर अभी पूरा क्लैरिटी नहीं है। बस एक चीज़ जो पूरा क्लियर हो चुका है ये कि वो रिज़ल्ट्स जो कि 1 अगस्त से पहले आए हैं रेट्रोस्पेक्टिव में उन पर ये लागू नहीं होगा, उन रिज़ल्ट्स में पुराना सिस्टम ही चलेगा। अब उसमें जो पास और जो फेल हो चुका है वो ये नहीं कह सकता है कि नहीं मेरा तो मिनिमम 40% इसमें था और एग्रीगेट कर देने पर 50 हो जा रहा है, ये नहीं हुआ।
तो करेंटली यही इसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ, और एक बात और, इस नोटिस के आने के बाद और भी कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इसमें जो है क्या ये 2021 बैच 20-22 बैच पर तो लागू होगा ना? तो हाँ, उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है। 2019 और उसके बाद के सभी बैचेस पर एप्लीकेबल है। मतलब 2020, 21, 22 सभी बैचेस पर एप्लीकेबल है ये रूल। बस इतना ही है कि रेट्रोस्पेक्टिव में, मतलब नियम बनने के पहले पर ये एप्लीकेबल नहीं, नियम बनने के बाद जो एग्ज़ाम्स होंगे उन पर एप्लीकेबल रहेगा, और वो सभी बैचेस के लिए है, 19 और उनके बाद, मतलब 20, 21, 22, 23 और आगे आने वाले सभी बैचेस के लिए है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो होप आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा। इसी तरह के और कंटेंट्स के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।